2 दिनों की इस अनुपस्थिति के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। वजह है स्वास्थ्य बना, और उसी वजह से इन 2 दिनों के गैप के बाद में हम पुनः दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। एक समय जब व्यक्ति अपने कामकाज की शुरुआत करता है तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ और अपने नाम को एक जगह देने के माध्यम से काम करने के इरादे रखता है। समय बीतता है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती है और वो कार्य के साथ में अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस को फील करता हुआ आगे बढ़ता है। परंतु एक समय ऐसा भी आता है जहाँ पर उसको अपने ही कार्य से निरंतर स्नेह से सरोबार करने वाले आधार मिलते हैं, और यही जो स्नेह से सरोबार करने वाले क्रम रहते हैं, यही उस व्यक्ति की भीतर की ऊर्जा का एक अलग ईंधन बन जाते हैं। कमोबेश हमारे कार्य में भी आप सभी के द्वारा यही ऊर्जा रूपी ईंधन, यही स्नेहाशीष निरंतर प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से हम इस तरह से चलते चले गए। आज महीनों तथा वर्षों की प्रक्रियाओं में जब ये गैप आते हैं तब मन को काफ़ी हद तक उलझाने वाले होते हैं, परंतु पुनः पूरी ही ऊर्जा के साथ हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित। शारीरिक प्रक्रियाएं कई बार संकेत देती है और ये कहती है कि अब थोड़ा सा विराम की ज़रूरत है, विश्राम के साथ चलने की आवश्यकता है, थोड़ा सा रूटीन को चेंज कीजिए, ब्रेक दीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। हम यदि अनसुना करते हैं तो अंततोगत्वा शारीरिक स्तर पर थोड़ी सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और गैप के बाद में पुनः कामकाज की ओर जाना पड़ता है। इससे बेहतर यह है कि छोटे छोटे गैप ले लिए जाएं, और वहीं मानसिक स्तर पर भी जब कोई चिड़चिड़ाहट लगातार महसूस हो रही हो, कामकाज में बोझ महसूस हो रहे हो, व्यक्ति समझ ले कि यहाँ अब मानसिक स्वास्थ्य पर आसपास का माहौल हमला कर रहा है। थोड़ा सा रुका जाए, खुद को संभाला जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। विचार किस तरह से प्रत्येक दिवस में प्राप्त हो रहे हैं, किस तरह के खान पान के साथ में चल रहे हैं, वो शारीरिक अवस्था, और कैसे विचार हैं वो मानसिक अवस्था। जब यहाँ से एक सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन निकल कर आता है, यकीन मानिए व्यक्ति पूरे ही स्वास्थ्य लाभ के साथ में होता है। ऐसे मूल मंत्र को अपनाने की आवश्यकता प्रत्येक दिवस में है। भाग दौड़ के मध्य इन 2 अवस्थाओं को सुना जाए, जो मन के भीतर का गान है और शरीर के माध्यम से भी जो आवाज़ आ रही है उसको भी, तो यकीन मानिए कहीं पर भी व्यक्ति अपने लिए विचलित होने वाली अवस्थाएं नहीं देखता। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 3 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मेष राशि स्थान में सुबह 10:39 से प्रवेश कर जाएंगी। रेवती नक्षत्र परिधि आधार, तो वहीं रविवार रहेगा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। इसी के साथ हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ इस दिवस विशेष में रुकावट तथा बाधा के जो केंद्र बिंदु लगातार चल रहे थे, उनसे हटकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार की पूरी गुंजाइशों को आप अपने साथ में देख पाएंगे। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ अपनाने से आप बचिएगा। माता तथा पिता के स्वास्थ्य में भी जो लंबे समय से आप एक तरह से दुविधाएं देख रहे थे, उसमें भी आप एक रिलीफ की पोजीशन को देख पाएंगे। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लिया जाए तो अति उत्तम है। मंगल प्रदान राशि के जातक जिस रूटीन को लंबे समय से फॉलो करते आए हैं, उसको और प्रिसाइज अप्रोच में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए कर्जों की अधिकता बनी रह सकती है। वहाँ से खुद को कहीं पर भी नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में कोई भी डिसीज़न लेने से बचिएगा। कई बार जॉब में जो पूरे ही वीक के साथ में क्यूमुलेशन नेगेटिविटी का निकल कर आता है और लगता है कि छोड़ दिया जाए, कुछ और किया जाए। एक दिवस में इतने महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जाते, थोड़ा सा रुक कर चलने की ज़रूरत है। लेखन संबंधी कामकाज आपको यहाँ व्यवस्थित हदों के साथ में लेकर चलने वाला होगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में तारतम्य बहुत अच्छे से स्थापित करके रखें, तो वहीं पर भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से जोखिम भरे निर्णय के साथ में थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ माइग्रेन तथा मौसम से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती है वो घेरने वाली हो सकती है, संभलिएगा। एक्सपोर्ट उसमें भी मेजर लेवल पर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में डिसीजन में थोड़ी सी सावधानी बरत कर चलें।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज आराम तलबी की स्थितियां निकल कर आ रही है। कंफर्ट है, घर परिवार के साथ में बेहतर समय बीतने वाला होगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहकर चलते हैं उतनी स्वयं के लिए पॉजिटिव अप्रोच आप लेकर आने वाले होंगे। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके बढ़ने का प्रयत्न करें। यहाँ जो भी महानुभाव किसी भी नए सिरे से अपने कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस लिहाजा भी यहाँ अपनी पूरी ही ऊर्जा तथा उमंग के साथ में चलने वाले हो सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए कार्यों के साथ में पुनः आप एक तीव्रता को देखने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में कोई भी गैप वाली अप्रोच आपके लिए भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बनाकर रखने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो वहीं जो भी महानुभाव लेखन संबंधी कामकाज में हैं, आज आपके लिए व्यवस्थित अवस्थाएं बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाली होंगी। छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस यहाँ आपको परेशान करने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में आज भी कुछ टास्क सामने आ सकती है, उसकी प्रिपरेशन करके चलिएगा। अगले सप्ताह के साथ में कोई भी मीटिंग आदि है यानी सोमवार या मंगलवार, तो अब उसमें हम किस तरह से अपनी पोजीशंस को यहाँ पर कंसोलिडेट करने की प्रिपरेशन करेंगे, वो सारे ही जो एक तरह से प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करने होते हैं, कुछ फैक्ट्स लिखने होते हैं, उन सब के साथ में चलिएगा। मेंटल बर्डन आज बिल्कुल भी नहीं रखें। ज़बरदस्ती कल क्या स्थितियाँ सामने आने वाली है उसको लेकर चिंताओं में मग्न है, उन अवस्थाओं से दूर रहिएगा। भावुकता के साथ कोई भी निर्णय लेने से बचें। और वहीं पर जो भी महानुभाव मेडिकल तथा टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच काफ़ी हद तक आपके लिए सुदृढ़ अवस्थाओं में नज़र आने वाली रहेंगी। रुकावट और बाधा के घेरे दूर दूर तक भी मौजूद नहीं। हालांकि यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं सामने रह सकती हैं, उनसे संभलने की पूरी ज़रूरत है। सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बना रहेगा। इस वजह से नौकरी पेशा जीवन में पूरे सप्ताह की प्रक्रियाओं में आज आप कुछ बड़े स्ट्रेटजी के बेस को बनाना चाहते हैं, उस लिहाजा चल सकते हैं कि इसको क्या जवाब देना है, संयत तौर पर कैसे चलेंगे, ये सारे ही विचारवान दृष्टिकोण रखें। सूर्य प्रधान राशि के जातक आज ध्यान की अवस्थाओं के साथ में जीवन को ज़रूर जोड़ने वाले रहें। और वहीं व्यापारिक जीवन में भागदौड़ तो है, परंतु यहीं से नाम के आधार भी बहुत अच्छे से खड़े होते चले जा रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बनाकर रखें। अपनी क्षमताओं पर जितना विश्वास करके आप आगे बढ़ेंगे उतनी ही खुद के लिए पॉजिटिव अप्रोच आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। सिंह राशि के जातक यहाँ दोपहर के अंतराल में आलस्य की स्थितियों के साथ में खुद को घिरा हुआ पा सकते हैं, परंतु वहाँ से डिस्टर्ब होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहीं कन्या राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। फाइनेंशियल गेन के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे से बने रहने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को अपनाकर चलिएगा। ये वो समय है जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपको तीव्रता भरी आभा देने वाला होगा। हालांकि यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लेने से बचें। सुबह सुबह के अंतराल में आलस्य की प्रवृत्तियाँ आपकी प्रगति में अवरोध लेकर आने वाली हो सकती है, उससे संभलें। वहीं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में जो महानुभाव है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जो महानुभाव हैं, कई बार जो बातें छोटे छोटे गैप के साथ में व्यक्ति को डिस्टर्ब करती है, उनसे दूर रहकर डिसीजंस की ओर जाने की ज़रूरत रहेगी। और ये भी याद रखिएगा कि ऐसे फील्ड स्पेसिफिक में खुद को अपडेट और अपग्रेड करते हुए ही आगे बढ़ने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। जो महानुभाव रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए आर्थिक तौर पर प्रगति पूर्णतया निहितार्थ होती चली जाती है। तुला राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में यहाँ समृद्धि कारक स्थितियाँ निरंतर मौजूद है। रुकावटों तथा बाधाओं से हटकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। अपनी क्षमताओं पर जितना विश्वास करके आप आगे बढ़ते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहने वाली होगी। यहाँ जो भी महानुभाव किसी ऐसे कामकाज में है जो कि सीजनल बिजनेस के बेस के साथ में चलने वाली प्रक्रिया होती है, पॉजिटिविटी यहाँ पर आपके लिए इन्फ्यूज़ है बहुत अच्छे से। और वहीं मन के भीतर कोई भी नकारात्मकता लंबे समय से गिरी रही है तो वहाँ से भी खुद को थोड़ा सा सहूलियत में लेकर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, आज रास्तों को परिवर्तित करके किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये प्रक्रियाधीन विचारधारा अपने साथ आप लेकर चलें। हालांकि पुराने लोगों का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों को यहाँ
स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग रहना चाहिए। खर्चों पर नियंत्रण रख कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिमान बने रहेंगे। भूमि संबंधित कामकाज में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। और वहीं ये भी याद रखें कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं हैं। पारिवारिक जनों के साथ में भी संवाद कौशल बहुत अच्छे से बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों के साथ में जो वैचारिक मतभेद निकल कर आते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और रक्त संबंधी विकारों से सावधानी बरत कर चलने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन्स के बेसिस लंबे समय से बने हुए थे, उनको कम करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, ये प्रक्रिया अपने साथ में बहुत गहराई से अपनाने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं स्टॉक मार्केट को लेकर अगले पूरे ही सप्ताह के लिए कोई भी स्ट्रेटजी को बनाकर चलना है तो उस लिहाजा भी समय सामर्थ्यवान है। धनु राशि के जातकों को यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ प्राप्त हो सकती है। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर नए संबंध आपके लिए मधुरता लेकर आने वाले होंगे। अपने रूटीन में पूरे तरीके से फ्लेक्सिबल होकर चलने की कोशिश करें। ये भी याद रखें कि एकांत मन के भीतर की स्थिरता को लेकर आने वाला एक प्रमुख प्रतिमान कहा जाएगा। और वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में जितना खुद को आप पॉजिटिविटी से आगे बढ़ाने वाले होंगे, उतनी ही ये दिवस आपको रफ्तार देता चला जाएगा। और इसी के साथ में जो आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है वो भी पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी हुई है। यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रपोशंस में भी आपके लिए डेवलपमेंट के मेजर्स बहुत अच्छे से नज़र आने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच सामने नहीं है। निवेदन आपसे ये भी है कि जो कार्य हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक खुद को वहाँ जोड़कर रखिएगा। मकर राशि के जातक हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन और रुपए पैसे के लेन देन में यहाँ सावधानी बरतें। ये भी याद रखें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, आज दोपहर के बाद में वहाँ रिलीफ और रिलैक्सेशन आ सकता है। इसलिए सुबह से चिंताओं की इतनी आवश्यकताएं नहीं। खुद को जितना मैनेज आज करके चलेंगे उतना ही रविवार को आप खुद के लिए समृद्धि कारक स्थितियों के साथ में जोड़ते चले जाएंगे। माता पिता हो या फिर मित्रों के साथ में किसी भी कार्य प्रयोजन की चर्चा, उसमें जस्टिफिकेशन के साथ चलना, कंक्लूजन के साथ चलना ठीक नहीं है। प्रत्येक राय शुमारी को बहुत गहराई से अपने साथ में जगह देते हुए आगे आप बढ़ते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और जो भी महानुभाव लंबे समय से अपने कामकाजी जीवन में तारतम्य में कमी महसूस कर रहे थे, उनके लिए भी अब एक पॉजिटिविटी सामने निकल कर आ सकती है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ नौकरी पेशा जीवन में व्यवस्थित वृद्धि आपके लिए रहने वाली होगी। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः तीव्रता सामने निकल कर आ सकती है। याद रखिएगा कि व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, छोटी छोटी बातों में खुद को कहीं पर भी उलझाने की ज़रूरत नहीं है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आध्यात्मिक स्तर पर जो प्रगति आप देख रहे हैं उसके साथ में जीवन यात्रा को लगातार आप लेकर चलते चले जाएं। हालांकि यहाँ किसी भी रिलेशन के साथ में आप हैं तो जल्दबाजी में हाँ या ना की स्थितियों को अपने साथ जोड़ने से बचें। जितने धैर्यवान होकर आप चलेंगे उतनी ही बेहतरी खुद के लिए आप स्थापित करते चले जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय विशेष के साथ में चलते हुए अटकाव और भटकाव से दूर रहकर आगे बढ़ने की पूरी पूरी ज़रूरतें रहने वाली होंगी। और वहीं आज आप किसी भी अनौपचारिक मुलाकात को हल्के में नहीं लें, वहाँ से जीवन की एक अलग आभा निकल कर आ सकती है। नए अवसर सामने होंगे। मीन राशि के जातकों के लिए करियर के साथ में प्रोग्रेस का टाइम है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। अटके हुए कार्यों में तीव्रता आ सकती है। पारिवारिक जनों को कामकाज में जोड़ना है तो उस लिहाजा भी समय को काफ़ी हद तक सारगर्भित कहा जाएगा। मीन राशि के जातक ध्यान की प्रक्रियाओं को भीतर तक अपनाकर चलें। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से भी सावधान रहने की पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी। हालांकि जितना आप खुद को मैनेज करके चलते हैं उतनी पॉजिटिविटी आप खुद के लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। और वहीं पर रविवार का दिवस सुकून भरी अवस्था भी लेकर आ रहा है। घर परिवार के साथ घूमने फिरने जाना है, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। उसमें कामकाज के प्रेशर को पूरी तरीके से दूर हटाकर आज आप अपनी यात्राओं को एक चिर आनंदमय आधार देते चले जाएंगे। और वहीं पर आज कुछ समय एकांत में ज़रूर बीते जो मन के भीतर की सारी ही ऊहापोह को दूर हटाता चला जाए। ऐसे बारंबार हम यहाँ पर अवस्थाओं को
स्पष्ट तौर पर संकेतों के माध्यम से देख पा रहे हैं और जो कि चर्चा आपके समक्ष रख भी रहे हैं। तो ये था 3 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।